कहाँ हुआ है? कुछ ही के विकास कहते हैं। हम लोग खेती कर रहा है, उसको छीन रहा है। अगर यादव जी अपना घर नहीं चला सकते हैं तो पूरे बिहार की क्षमता क्या है? बिहार में चुनावी समर चल रहा है, चुनावी सरगर्मी सर चढ़ के बोल रही। वहीं हर एक पार्टियों के प्रत्याशियों की अपनी अपनी राजनीतिक तैयारी चल रही कि कैसे अपनी सीट को बचाया जाए, तो कैसे अपनी सीट पर को जीता जाए। इसको लेकर अलग अलग पार्टियों की अपनी अपनी तैयारी चल रही। प्रत्याशियों की तैयारी तो चल ही रही है, लेकिन साथ ही साथ अगर पार्टी की बात की जाए, दल की बात की जाए, तो दलगत तैयारियां भी चल रही। वहीं दल के कार्यकर्ताओं की भी अपनी तैयारी चल रही है, अपने नेता को जिताने की, अपने नेता का वोट बैंक बढ़ाने को लेकर तैयारी चल रही है। इस वक्त शाहपुर में भी वो तैयारी देखने को मिल रही कि बीजेपी के कार्यालय पे बीजेपी के कार्यकर्ता अपने नेता को जिताने के लिए, अपने जनप्रतिनिधि को जिताने के लिए, जो प्रत्याशी एनडीए के उस प्रत्याशी को जिताने के लिए रोड मैप बना रहे हैं। तो नेक्स्ट डे की जो अगले दिन आने वाले दिन की तैयारियां भी हो रही कि क्या कुछ अगले दिन तैयारी होगी, किन लोगों से मुलाकात हमारे नेता करेंगे, जिस रास्ते से वो चलेंगे, बैनर पोस्टर से लेकर हर एक छोटी से लेकर बड़ी चीज तक की तैयारियों का जायजा लेते हैं, ख्याल रखते हैं और अपने नेता के वोट बैंक को बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। इनसे ही हम जुड़ते हैं कि कैसे वो तैयारी कर रहे हैं अपने नेता को जिताने के लिए। जो आपके जो प्रत्याशी हैं उनको जिताने के लिए कार्यालय से क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं आप? राकेश ओझा के पिताजी के हम लोग मित्र हैं, उनके लिए जीव जान लगा करके हम लोग लगे हुए हैं जिताने के लिए। पुराने साथी रहे प्रत्याशी के पिताजी के? जी, और जब भी ये खड़ा होते हैं तो हम लोग का पूरा परिवार झाड़ कर देता है वोट। जाति में तो मुस्लिम हूँ, वोट करना अलग बात है, अपने प्रत्याशी को मतदान। परिवार हमारा है भाई, आपका अपना परिवार है? हाँ, विशेष रूप से परिवार, टोटल परिवार हमारा है। आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं प्रत्याशी को जिताने के लिए? वोट देना अलग बात है, उनके लिए तैयारी करना। ना राकेश ओझा के एकदम खुल कर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और भी युवाओं से बातचीत करते हैं, क्योंकि बिहार युवाओं का राज्य है। युवाओं की क्या तैयारी अपने युवा प्रत्याशी के लिए? राकेश ओझा, आपकी क्या तैयारी, व्यक्तिगत तैयारी क्या? देखिए, जो हमारे प्रत्याशी हैं राकेश ओझा जी, उनको तो प्रत्याशी हम लोग मान ही रहे हैं, लेकिन ये चुनाव हम लोग स्वयं खुद लड़ रहे हैं। अपने स्तर से अपने को प्रत्याशी मानकर हम उनकी मतलब जितना भी मदद हो सके अपने स्तर से कर रहे हैं। लोगों के बीच जा रहे हैं, जो भी हमारे मित्र हैं, संबंधित हैं, या फिर जो भी गांव के लोग हैं, महिलाएं हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, हमारे छोटे भाई हैं, उनको अपने स्तर से जो भी समझाया जा सकता है उनको समझा रहे हैं। ये जो हमारे प्रत्याशी है राकेश ओझा जी, ये पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं, शिक्षित हैं, इंजीनियर हैं। अपना जो भी नौकरी उकरी है सब छोड़कर ये क्षेत्र में आए हैं जनता की सेवा करने के लिए। इस कार्यालय के कार्यालय प्रमुख कोई बनाए गए हैं? क्योंकि बीजेपी हमेशा से स्ट्रेटजी जब बनाती है तो हर एक चीज का एक प्रमुख बनाया जाता है। तो इस कार्यालय में कितने लोग पर डे जुड़ते हैं? इस कार्यालय में कम से कम 300 से 500 लोग जुड़ते हैं, और सभी लोग जो है तन मन धन से राकेश ओझा के साथ में है। हम लोग राकेश ओझा के जिताने के लिए बूथ स्तर से लेकर के पंचायत स्तर से, इसके बाद प्रखंड स्तर से, और सभी कार्यकर्ता जो भी है हर दिल से लगे हुए हैं, क्योंकि राकेश ओझा बड़े भाई हैं। और यहाँ से जो पूर्व विधायक है वो 300 से 500 लोग जुड़ते हैं। तो क्या उनकी अलग अलग तैयारी क्या होती है, उनका काम क्या होता है? उनका सब हर जगह, हर गांव में, क्षेत्र में जाना होता है, और इससे हर आदमी को 10 आदमी को जोड़ने का है, उसको समझाना है कि हम सही रास्ता पर चले, विकास के रास्ता पर चले, विनाश के रास्ता पर नहीं चले। फोन सेंटर भी बनाए गए हैं क्या? फोन सेंटर है, फोन सेंटर बना हुआ है, लोगों को कॉल जाता है। जी हाँ, फोन सेंटर। आपकी क्या तैयारी है अपने प्रत्याशी को जिताने? सर, प्रत्याशी को जिताने के लिए अब हम क्या, पूरा मतलब शाहपुर की जनता ही प्रत्याशी है। यहाँ पे प्रत्याशी कोई नहीं है, राकेश ओझा प्रत्याशी नहीं है, शाहपुर की जनता प्रत्याशी है, और वो यहाँ से वही प्रतिनिधित्व करेगी यहाँ से। और आपको हम एक बात बता दें, यहाँ शाहपुर विधानसभा से, कि यहाँ पे 10 साल से विधायक रह चुके हैं। जो पहले यहाँ से आरजेडी के विधायक थे वो 10 साल तक रह चुके हैं। हम ऑन कैमरा आपके माइक पे बोल रहे हैं, आप उनसे जाके पूछिएगा। शाहपुर विधानसभा का हम मैप देंगे उनको, वो मैप में जितना पंचायत है शाहपुर प्रखंड में वो बता देंगे आपके कैमरा के माध्यम से। मतलब ये बात आप जनता के सामने भी आप लोग? हाँ, यही बात तो हम लोग जनता के सामने लेके जा रहे हैं। उनसे ये आप पूछिए ना कि पटना में सैलून अच्छा कहाँ पे है,
कहाँ पटना का जिक्र सब कोई कर रहे हैं। हम इन बीजेपी की तैयारी को जब यहाँ लोग जुटते हैं, जब आप लोगों से सामने आइए, जब लोगों से आप लोग जब मिलते हैं तो क्या बात करते हैं लोगों से, किस तरीके से आप बातचीत करते हैं, कैसे वोट मांगते हैं अपने प्रत्याशी? वोट ये मांगते हैं कि विकास के बात पे हम लोग वोट मांगते हैं कि इनको वोट देने के बाद विकास जैसे विकास हो, रोड क्षेत्र की समस्याओं का जिक्र करते हैं। जी, क्षेत्र की समस्या हो, जैसे में सड़क हुआ, नली हुआ, मतलब अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं का जिक्र करते हैं। जी जी, व्यवस्थाओं का जिक्र करते हैं। और कौन है जो कैमरे के सामने आके जो स्ट्रेटजी कैसे बनाती है इस पर बातचीत करते? आप कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं अपने प्रत्याशी को जिताने? सुबह हम लोग सबसे पहले कार्यालय में आते हैं, उसके बाद कार्यालय में सबका काम कार्यालय से ही आते हैं। उसके बाद पीयूष जी हम लोग के हेड हैं, ये काम बांटते हैं, आपको इस गांव में जाना है, इस गांव में जाना है। हम लोग जाते हैं गांव में, राकेश ओझा खुद अपने बन के कि हम राकेश ओझा हैं। प्रत्याशी के साथ जाते हैं कि अकेले जाते हैं? मतलब अपने टोली, अपने 210 ठो गाँव है, आज 16 दिन का समय मिला है, तो कहाँ से प्रत्याशी हर एक जगह जाएगा? इस कार्यालय के आप ही प्रमुख है, आप सबको काम देते हैं कि कैसे संपर्क? देखिए, प्रमुख हम नहीं है, प्रमुख हमारे जो बड़े भाई हैं सब यही है। हम एक सलाह देते हैं, ठीक, हम यही बताते हैं कि भैया आप उस गांव में चले जाइए, उस गांव में मान लीजिए कि आपके दोस्त मित्र जो भी हैं उनका अपने स्तर से उनको देखिए। इस तरीके से मतलब सब लोग जहाँ जहाँ जिसका जो भी संबंध है अपने अपने स्तर से वो लोग जाते हैं, लोगों को समझाते हैं कि जो ये प्रत्याशी है शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, नौजवानों के प्रति जो हम लोग का उनके ऊपर प्यार है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। देखने को मिल रहा है कि जितने भी नौजवान भाई हमारे थे, मतलब यहाँ पे जातिवाद का कोई मैटर नहीं है, कोई भी जात के हो, यहाँ पे सबसे मुख्य कारण है शिक्षा। कितने गाँवों को कवर किया जा चुका, क्योंकि अब 6 तारीख को वोटिंग होना है? देखिए, हम लोग तो लगभग मतलब 70% गांव कंप्लीट हो चुका है हम लोग के। पूरा डाटा मतलब पूरा रिकॉर्ड रखा जा रहा है? जी 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 जी, लगभग कुछ ही गांव है जहां मतलब हम लोग का कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन वहां पे कुछ दिनों के अंदर सब विजिट हो जाएगा। कुछ दिनों में मतलब जो भी गांव छूटा हुआ है सब लोग वहां पे पहुंच जाएंगे। तो बिल्कुल देखिए, अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए हर एक कार्यकर्ता अपनी अपनी स्ट्रेटजी बना रहा है और उस स्ट्रेटजी के हिसाब से वो इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। देखिए, प्रत्याशी कोई भी हो, हर एक प्रत्याशी के लिए पॉसिबल नहीं है कि सभी क्षेत्रों का वो भ्रमण कर सके, दौरा कर सके, लेकिन कार्यकर्ताओं का जब साथ होता है, कार्यकर्ता जब मजबूत होते हैं तो कार्यकर्ता उनकी बातों को लेकर क्षेत्र की जनता के साथ मुखातिब होते हैं, तो उनका वोट परसेंटेज बढ़ता है। एक उम्मीद जगती है कि उनके साथ इतने कार्यकर्ताओं की एक टोली, मजबूत टोली है, जिनके बूते, जिनके कंधे पर दामोदार रखा जा सकता है, भरोसा रखा जा सकता है, और उस भरोसे पर कार्यकर्ता भी जो है 100% अपना दे रहा है। और उसी बूते पर राकेश ओझा जो शाहपुर से प्रत्याशी है, वो इन्हीं के भरोसे वो चुनाव भी लड़ रहा है और उनको उम्मीद है कि ये जो गलियां राकेश ओझा से छूट रहे हैं उन गलियों को ये भरेंगे। कहाँ हुआ है, कुछ के विकास कहते हैं। हम लोग खेती कर रहा है, उसको छीन रहा है। अगर यादव जी अपना घर नहीं चला सकते हैं तो पूरे बिहार की क्षमता क्या है?